आओ मेरे श्रोता, तुम्हें एक स्थान से परिचित करवाता हूं। और ये जो आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, बिल्कुल सत्य घटना और केवल 3 से 4 वर्ष पुरानी, और इसका प्रमाण आज भी आप जाकर देख सकते हैं। आज भी हमारे मंडी में एक स्थान पड़ता है नदी के दूसरे ओर, जिसे कहते हैं पुरानी मंडी, और मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना आपको सुना रहा हूं। वहां पर एक भगवती विद्यमान है, और वो भगवती अभी अभी के समय में ही प्रगटी, 3, 4, 5 वर्षों में। और पिछले वर्ष की बात है, भगवती का कुछ संकेत हुआ। हम और विवेक भैया भगवती के दर्शन करने गए, तो वहां पर जब नाम बहुत सुना और जब देवी के दर्शन करने गए तो देवी के विषय में जानने की इच्छा हुई। मेरे श्रोताओं, जो बात सुनने वाली है बहुत आनंद देने वाली है। देवी का स्वरूप किसी रूप में, देवी घर पर ही थी उस परिवार में, और किसी कारणवश देवी की पूजा उचित नहीं हो पा रही थी, जिस प्रकार से देवी की पूजा होनी चाहिए नहीं हो पा रही थी। तो घर का कोई बालक बीमार रहने लगा, और आप लोग जानते हैं हमारे पहाड़ों का क्रम है कि जब दवा आदि काम न करे तो हम लोग देवताओं का आश्रय लेते हैं। तो एक जगह पड़ती है टिहरी, जहां के एक बड़े प्रसिद्ध देवता हैं आदि ब्रह्मा। वहां पर ले जाया गया तो देवता ने आवेश में आकर कहा कि आपके घर पर ही देवी बैठी है, उसकी सेवा करो। तो प्रश्न पूछा गया कौन सी देवी है, तो कहा वैसे तो 18 रूपों वाली देवी है, पर जो मूल नाम है वो है महालक्ष्मी, जग जननी। अब अचानक से कहा जाएगा आपके घर में कोई देवी देवता बैठा है, तो विश्वास करना थोड़ा कठिन है। पूछा गया कि हम कैसे माने कि वो देवी ही है। तो देवता ने आवेश में कहा, आवेश समझते हैं आप, देवता ने आवेश में कहा देवी के होने का आपको प्रमाण मिलेगा, आपको मूर्ति प्राप्त होगी। घर का काम चला, मूर्ति नहीं मिली। घर के बाहर एक स्थान था, उसका काम होने लगा, तो देवी का एक इतना सा स्वरूप प्राप्त हुआ पत्थर का। ये भी 2-4 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं आपको, और ये जब लॉकडाउन और कोरोना हुआ तो उससे कुछ दिन पहले की ही घटना है। देवता के पास गए, देवता से पूछा गया, देवता ने प्रमाण दिया हाँ ये वही देवी है, और इसकी स्थापना करो, इसका पूजन करो। देवी का नाम स्थापित हो गया, देवी का स्वरूप स्थापित हो गया। अब एक बात तो प्रमाणित हो गई देवता के द्वारा, ये वही देवी है जिन्हें ढूंढा जा रहा था। अब प्रश्न ये उठा कि यदि ये वास्तविक देवी है तो ये अपना प्रमाण दे। देवताओं की शक्ति देवताओं का प्रमाण है। और मेरे श्रोताओं, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 3 वर्ष के भीतर उस देवी के मंदिर में हमारे उस क्षेत्र के प्राचीन से प्राचीन, बड़े से बड़े 50 से अधिक देवता पहुंच चुके हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारे पहाड़ों में देवताओं की परंपराएं होती है, देवता नए स्थानों पर इतनी जल्दी नहीं जाते। देवी का नाम जग जननी, बहुत छोटा सा स्वरूप है देवी का, केवल मुख का दर्शन होता है। और जब लॉकडाउन का समय था, आप सभी जानते हैं सारे मंदिर बंद थे, देवताओं के दर्शन बंद थे। उस 2 वर्ष के अंदर देवी के भंडार में सोना और चांदी की इतनी बढ़ोतरी हुई। आप आज भी जाकर मंदिर के सेवा अधिकारियों से पूछे, उनका एक ही उत्तर होता है, कहां से आ रहा है हमें नहीं पता, इन्होंने अपने लक्ष्मी होने का प्रमाण दिया। इन्होंने अपने लक्ष्मी होने का, क्योंकि जब देवी प्रकट हुई थी वो शिवरात्रि से लगभग 2 से 3 दिन पहले का समय था। तो आज भी शिवरात्रि से 2 से 3 दिन पहले देवी का उत्सव मनाया जाता है, प्रकट उत्सव मनाया जाता है। कोरोना काल में बहुत समृद्धि को, वर्तमान में वो देवी का स्थान, देवी का मंदिर खूब प्रसिद्धि पर है, क्योंकि देवी ने अपने होने का, देखो मेरे श्रोताओं, देवता को स्थापित करना और देवता का प्रमाणित होना दोनों अलग विषय हैं। उसके अतिरिक्त भाद्रपद महीने में हमारे पहाड़ों में देवताओं का एक विशेष उत्सव होता है जिसे कहते हैं जाग, वो होती है। दीपावली के दिन भगवती की महापूजा होती है, नवरात्रि में देवी के विशेष दर्शन होते हैं। अब वर्तमान में भी सोशल मीडिया आदि पर देवी का खूब प्रचार है, और आप कभी मंडी आदि की ओर जाएं तो जाकर देवी का दर्शन करना। देवी घर पर ही विद्यमान है, पर इतना अद्भुत स्वरूप, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। पिछले वर्ष 25 अक्टूबर पहली बार मुझे दर्शन का अवसर मिला, और उस दिन देवी अपने मंदिर में ही थी, भगवती अपने स्थान पर। क्या अद्भुत स्वरूप भगवती। मेरे श्रोताओं, भगवती महालक्ष्मी, लक्ष्मी, देखो लक्ष्मी जी की कथा आप सुन रहे हो। महालक्ष्मी वो है जिनके द्वारा महिषासुर का वध हुआ। जब आप देवी के महास्वरूप की ओर जाओगे, वहां वो शांत और सौम्य नहीं दिखाई देंगी, वहां आपको वो उग्र ही दिखाई देंगी।
प्रेम से कहिए जय माता दी।